यस बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। देखो मॉर्निंग में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, राइट? तो अपने को स्टार्ट करना है ट्रिग्नो। देखो ट्रिगो का पार्ट वन का टाइप वन, ठीक है? क्या था टाइप वन इसमें? पार्ट वन का टाइप वन था टू फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जानते हो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? IMP कॉन्सेप्ट। तो ये आपने को याद रखना है। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पॉजिटिव, नेगेटिव। देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में दिया है, इसमें दिया है पॉजिटिव में, क्योंकि हर एक के केस में ना दो दो एंगल होते हैं, तो एक तो डायरेक्ट वहां से मिल जाएगा, और दूसरा जो एंगल होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो 2 पाई माइनस थीटा। टैन थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो पाई प्लस थीटा। लेकिन अगर साइन नेगेटिव हुआ तो ये दोनों करना है, मतलब पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। अगर कॉस नेगेटिव हुआ तो ये दोनों करना है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। और अगर टैन नेगेटिव हुआ तो पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो एक काम करो, ये जरा ट्रिक लिख लो तो फटाफट, फिर इसको यूज कैसे करना है ना वो मैं आपको सिखाता हूँ।
इधर सिखाता हूँ, इसको देख करके एक्सरसाइज लेता हूँ। नहीं, देखो मेरे पास कितना पैसा पड़ा है फोन में। 40,000 चाहिए। कल जो है ना, क्या नाम होगा, एडमिशन और वो कैश नहीं होगा। अगर इसका कार्ड से होता तो मैं कार्ड से मार कैश देता। डन। ओके, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। नंबर 1, कितना है? सपोज अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 दिया और मुझे इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल सोल्यूशन। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो मैं हाफ की जगह पे क्या लिखूंगा बोलो? साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, अगर ये साइन 30 है, साइन 30, तो अब देखो साइन की वैल्यू क्या पॉजिटिव है ना, तो जब पॉजिटिव रहेगा साइन तो क्या करने का? पाई माइनस थीटा। एक आ जाएगा साइन 30, एक आ जाएगा साइन पाई माइनस 30। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, साइन 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 160। तो पाई की वैल्यू कितना होता है? 180। So therefore theta is equal to 30 degree, right? Therefore the principal, हाँ 30 डिग्री क्या लिखना आप लोग को? पाई के फॉर्म में रखना। सॉरी, मतलब ये पाई बाय 6 हो जाएगा, ये पाई बाय 6 हो जाएगा, ये पाई बाय 6 हो जाएगा, ये पाई बाय 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 पाई बाय 6। ये आएगा 30, मतलब 5/6 and 5/6. Therefore, the principal solution of sine theta are 5/6 and 5/6.
किसी को अगर कहीं पे नहीं समझा हो तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि हर एक सम अपने को ऐसा ही करना है। हमने यहाँ पे पाई माइनस थीटा क्यों किया? यहाँ पे साइन के पॉजिटिव के लिए पाई माइनस थीटा है। अगर सपोज साइन की जगह कॉस होता तो 2 पाई माइनस थीटा करते, अगर टैन होता तो पाई प्लस थीटा करते, क्योंकि ये पॉजिटिव था। इज दैट क्लियर? मैं सबके लिए एग्जांपल लेके सिखाऊंगा, साइन कॉस सबका दिया हुआ है। डायरेक्ट मैं सम ही लूंगा आपके एक्सरसाइज से, दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि सेम सम है वहां। सपोज करो, अच्छा मैंने साइन कॉस टैन का दिया है, लेकिन अगर साइन की जगह कॉस से कॉट और सेक आ गया तो क्या करना पड़ेगा? तो कॉसेक को पहले साइन में चेंज करो, सेक को बाद में कॉस में चेंज करो, टैन को कॉट को टैन में चेंज करो, उसके बाद सेम प्रोसीजर अप्लाई करके सॉल्व करो। किसी को डाउट है इसमें? प्लीज आस्क। ग्रेट, लिख लो। बस ये याद रहा ना तो कुछ भी नहीं है, चिंदी यार। जानते हो बोर्ड एग्जाम का ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये टाइप है, इस टाइप में से एक क्वेश्चन आता ही है। पाई/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, नहीं आते, नहीं आते। अभिषेक मिश्रा, नहीं नहीं, डिग्री तो रेडियन यहाँ पे नहीं आता है। अपने को बस रेडियन में आंसर लिखना होता है, अब डिग्री भूल जाने का। डन ऑल ऑफ यू। देखो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन यही था, बट खाली साइन की जगह पे कॉस है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम। यहाँ साइन की जगह पे क्या लिखा है? कॉस थीटा। चलो सॉल्व करो तो फटाफट, ट्राई करो एक बार, देखो आ रहा है क्या आपको।
एक बार ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या, नहीं आता तो मैं बताता हूँ। Yes, all of you done? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप जो चेस्ट चेक करो। ओके 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 आदित्य, प्लीज चेक। तो cos किसका वैल्यू हाफ होता है 60 का। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 5/3 cos 2 minus 5/3, because theta is 5/3, cos 5/3 cos 5/5, so theta equal to 5/3 5/5, ये आ गया 5/3। करेक्ट। देखो आदित्य का आंसर राइट आया है, सबसे पहले आदित्य ने राइट आंसर मुझे पोस्ट किया है। बाकी लोग प्लीज जिसका नहीं आया लिख लो फटाफट। अरे पाई/3 कैसे आया, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री ना, पाई का मतलब 180 होता है, याद रखना। तो 180/3 कितना हो गया 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना। पाई की वैल्यू कितना होता है 180, याद रखना। शॉर्टकट ट्रिक में 5 पाई/3, ये देखो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 6 पाई माइनस पाई कितना होगा 5 पाई/3। बुक लेके आजा, बुक लेके जल्दी, बुक लेके आ जल्दी।
हाँ मैडम, वो एक दिन का मेरे लाइव मोबाइल में कॉल आया ना, तो इसलिए वो अनम्यूट हो गया। तो मैं ना दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ, जैसा मॉडल बुक किया था मैंने, ठीक है ना? तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके ठीक है, ठीक है, करो। ये तो मेरे फोन का क्या हुआ? ये ऑल ऑफ यू रिटेन। और भाई देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये एलसीएम लेना सीख जाओ यार, ये डायरेक्ट करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, 5 5 बाई 3, डायरेक्ट करने का। आप ऐसे करते फिरोगे यार, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन बच्चों जैसा नहीं कर सकते अभी। ये ऑल ऑफ यू रिटेन। सब लोगों ने लिख लिया? ओके। देखो एक सेकंड सम दिया है, सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना है? 2/√3। मैंने बोला ना, सेक में रहेगा तो किसमें चेंज करने का? कॉस में। कॉसेक रहेगा तो किसमें चेंज करने का? साइन में। कॉट रहेगा तो किसमें चेंज करने का? टैन में। कॉस थीटा हो जाएगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30, मतलब 5/6। 30 डिग्री ना? तो पाई की वैल्यू 180, 180/6 कितना आ गया? 30। तो पाई/6 अब आ गया। और देखो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 जा 10, 10 पाई माइनस पाई कितना आएगा? 9 पाई/6। 9 पाई/6 को 3 से कट कर दो, कितना आ जाएगा? 3 पाई/2। therefore theta equal to कितना आ गया? therefore principal solution of sec theta are pi/6 and 3 pi/, right? करेक्ट। अरे हाँ, 6 to the 12, 12 minus 5 कितना आ गया? 11 pi/6।
राइट राइट राइट। चलो बच्चा लोग लिख लो फटाफट, राइट ऑन पास। ये देखो आप, जिसका भी ये कॉपी करके हो जाएगा वो इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी।
7 पाई बाय 6. ओके. ओके. और थीटा इक्वल टू कितना है बोलो? √3. tan थीटा रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/√3. tan इसका वैल्यू होता है 30 डिग्री. 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6. तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 6 and then tan पाई प्लस पाई बाय 6 है ना. ये कितना हो जाएगा बाबू? 7 पाई बाय 6 राइट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई. Therefore, the principal values, principal solution of cot theta are right. चलो लिख लो फटाफट. राइट एंड फास्ट. डन. ओके. तो देखो ये पॉजिटिव के लिए था राइट ना. अब हम लोग नेगेटिव के लिए करेंगे. अब नेगेटिव वाला सॉल्व करना है. देखो भाई, बलराज ने डन का मैसेज किया, बाकी लोग ने नहीं किया अभी तक किसी ने भी. डन. ओके. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पॉजिटिव दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में सब नेगेटिव. तो देखो नेगेटिव में साइन थीटा इक्वल टू -हाफ. साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? -हाफ. आ जाएगा साइन इसका वैल्यू हाफ होता है 30 का. अब ये नेगेटिव है, क्या है ये? माइनस. तो माइनस के लिए ये दो चीज करना अपने को. देखो पहला क्या करना है? पाई प्लस. दूसरा क्या करना है? 2 पाई माइनस. डन. ये कितना आ जाएगा? 7 पाई बाय 6. ये कितना आ जाएगा? 11 पाई बाय 6.
तो therefore थीटा कितना आया, राइट। Therefore the principal solution of sin theta equal to minus half r 7 pi by 6 and 11 pi by 6, right? बस ये टेबल याद रहना चाहिए, और टेबल याद रखने का भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करने का बेटा, जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे ना, ये टेबल बना लेने का, और टेबल बनाना भी बहुत सिंपल है। पॉजिटिव के लिए तो याद ही रहेगा, एक याद रखो, नेगेटिव ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव में है उसको छोड़ के ये दोनों लिखना है, जो पॉजिटिव में है उसको छोड़ के ये दोनों लिखना है, जो पॉजिटिव में है इसको छोड़ के ये दोनों लिखना है। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। चलो फटाफट जल्दी। सेकंड वाला है tan थीटा इक्वल टू -1। चलो इसको सॉल्व करो, तो इसको कॉपी करने के बाद इसको सॉल्व करना है। ये ऑल ऑफ यू डन? 10 का आ गया आंसर।
ओके ओके, चेक कर लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। देखो tan किसका वैल्यू 1 होता है 45, 45 मतलब कितना, 5/4 tan नेगेटिव। यस प्लीज चेक योर आंसर और रिप्लाई करो सही है क्या। पूरा सही है, अरे क्या बात है, ग्रेट, मजा आ गया। ओके, अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, √3 cosec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर cosec थीटा इक्वल टू क्या आएगा, -2/√3। ठीक है, चलो सॉल्व करो तो फटाफट। cosec को किस में चेंज करोगे, साइन में, तो साइन थीटा हो जाएगा -√3/2, करेक्ट। चलो डू इट फास्ट। डन, ओके।
एक बार देख लो सब लोग। कोसेक थीटा कितना हो गया वो? साइन थीटा कितना हो गया? साइन किसका वैल्यू √3/2 होता है? साइन ऑफ 60 डिग्री, राइट? नेगेटिव रहेगा तो क्या करना है, एक बार पाई प्लस, एक बार 2 पाई माइनस, ये आएगा, ये आएगा, तो थीटा कितना आ गया बोलो? therefore the principal solution of √3 cosec theta are 4 pi/3 राइट? सबका राइट आ गया क्या? एक बार रिप्लाई करो मुझे। तो आपका ये टाइप हो गया फिनिश। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करने का। नेगेटिव मतलब कभी भी प्रिंसिपल वैल्यूज का आंसर हमेशा पॉजिटिव में होता है। अगर ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में और नेगेटिव वाला नेगेटिव में लिखना होता तो फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या फायदा? ये कॉन्सेप्ट हम पढ़े इसलिए ताकि हम लोग नेगेटिव हो या पॉजिटिव अपना आंसर पॉजिटिव में निकाल सके।
Yes, all of you done. Please reply. Oh yes. Great, great. तो देखो ये टाइप अपना हुआ फिनिश। मैं इसको कर देता हूँ बस। देखो हम लोगों ने साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सब कर लिया, प्लस में भी कर लिया, माइनस में भी कर लिया, राइट। अब आ गया अपना टाइप 2। That is general solution. IMP formula. Number 1, sin theta equal to 0, cos theta equal to 0, tan theta equal to 0. Number 2, sin theta equal to sin alpha, cos theta equal to cos alpha, tan theta equal to tan alpha. थर्ड वाला sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, tan square theta equal to tan square alpha, right? देखो देखो इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, सेम ये तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज, राइट। मतलब जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या लिखना है, ये 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 फॉर्मेट में रहेगा तो क्या लिखना है, वो सब मैं आपको लिख के। लेकिन अगर ये तीनों केस में एक ही फॉर्मूला है, मतलब अगर इस फॉर्मेट में आता है, चाहे साइन के फॉर्म में हो, कॉस के फॉर्म में हो, टैन के फॉर्म, तो इसका सोल्यूशन एक ही है, राइट। वो फॉर्मूला क्या है, जस्ट theta equal to n pi. Theta equal to 2n pi plus minus alpha. Theta equal to n pi. This is theta equal to n pi plus
theta equal to n pi plus minus alpha. Theta equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha. Theta equal to 2n plus 1 pi by 2. तो देखो ये फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। जब भी साइन थीटा इक्वल टू 0 आएगा, थीटा कुछ भी होने दो, सपोज साइन 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू n पाई हो जाएगा। जब भी cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू जितना भी रहेगा, थीटा जितना भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। सेम अगर सपोज साइन 2x इक्वल टू साइन 30 साइन पाई बाय 2, अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर ऐसा आपको लिखना है, थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू, अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू बस पुट करना है। मतलब एक चीज याद रखो कि जब इस फॉर्मेट पे रहता है ना, तो इसका जनरल सोल्यूशन इस फॉर्मेट में होता है। जब ये होता है ना कॉस के फॉर्म में, तो इसका जनरल सोल्यूशन, बस अपने को क्या करना है, यहाँ पे थीटा कुछ और होगा, सपोज करो यहाँ पे कॉस ऑफ 3x और यहाँ पे दिया है कॉस ऑफ पाई बाय 6, राइट। तो थीटा की जगह पे 3x लिखना है और अल्फा की जगह पे पाई बाय 6 लिखना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। n विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट है ना बेटा, जनरल फॉर्मेट में हमेशा n के फॉर्म में आंसर आता है, n की जगह पे कुछ नहीं करना है, खाली अपने को फॉर्मूला में थीटा और अल्फा बस ये रिप्लेस करना है। ये सेकंड और थर्ड में अल्फा है इसलिए, लेकिन ये पहले वाले में तो अल्फा है ही नहीं, राइट। यस, तो चलो जल्दी से फटाफट राइट डाउन द फॉर्मूलाज, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जल्दी से लिखो फटाफट, डोंट वेस्ट द टाइम। चलो राइट डाउन पास। अभी तो दाढ़ी मत रखा, ऐसा ना कुछ सोचते सोचते किसी की गाड़ी निकाल दे।
Yes, all of you written, please reply. Oh yes, आ गया रिप्लाई, चलो ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, पहला क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू कितना है 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है बोलो, साइन 30, राइट। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है, ये वाला फॉर्मेट है, तो यहाँ पे पहले लिख लो एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू 2 and 5 plus minus अल्फा। ये तुम्हारा आ गया आंसर, राइट है। चलो लिख लो फटाफट। चलो फटाफट लिख लो तो जल्दी जल्दी, और कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। अरे साइन में कॉस कहाँ लिखा है, ये कॉस वाला है तो कॉस का लिखूंगा। देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 दिया है, राइट है। अरे हाँ, ओ यस, समझ गया समझ गया, राइट राइट राइट। एंड 5 प्लस माइनस 1 अल्फा, राइट। करेक्ट, सही है, जागते रहो, सही है सही है।
हो गया? यस, ऑल ऑफ यू डन? प्लीज रिप्लाई। कोई तो कुछ बोल रहा है, अल्फा क्या? हाँ, बस 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 उतना ही करना है। अल्फा की जगह पे वैल्यू रखना है बस, और कुछ नहीं। हो गया? चलो, अच्छी बात। पाई में अल्फा कैसे रहेगा? बस अल्फा की जगह पे पुट करना है बेटा। अल्फा की जगह पे जितना भी आता है ना, 5/6, 5/3, जो भी रहता है उसको रिप्लेस करना होता है। ठीक है, एक और सम देख लो, थर्ड वाला। देखो, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1/√3। ओके, अब देखो, tan किसका वैल्यू 1/√3 होता है? 5/6। अब देखो कौन सा फॉर्मूला, ये रहा, एज tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखो अल्फा कितना है बाबू? 5/6, राइट? डन, डन, डन। अब सुनो, फोर्थ वाला देखो, cot थीटा इक्वल टू 0, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/0, विच इज इंफिनिटी। tan किसका वैल्यू इंफिनिटी होता है? 90 का। अगेन सेम फॉर्मूला, सेम, बट वो लिखना जरूर है हर एक में, ये नहीं कि एक बार ऊपर लिख दिया तो लिखना नहीं, लिखना पड़ेगा। देखो इसमें अल्फा कितना है? 5/2। थीटा कितना है? थीटा, नो प्रॉब्लम। कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 5/2। बस अल्फा को कंपेयर करना है। देखो अल्फा इसमें कितना है? 5/6, तो यहाँ पे 5/6 आ गया अल्फा की जगह पे। इसमें अल्फा कितना है? 5/2 है, तो ये अल्फा की जगह पे 5/2 आ गया। बस इतना ही चेंजेस करना है, राइट? चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा का पूरा जनरल सोल्यूशन के ही सम है, राइट है?
Yes, all of it done. देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी है। और अब तक हम लोग ने जितना भी सम किया सब में यहाँ पे tan थीटा ही दिया था, बट अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 में थीटा नहीं दिया है, कहीं पे 2 थीटा दिया है, कहीं पे 3 थीटा दिया है, राइट है, कहीं पे 3 थीटा बाय 5 दिया है, कहीं पे 5 थीटा बाय 2 दिया है, राइट ना। तो वो सब टाइप के सम हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव एंगल रहेगा, नेगेटिव वैल्यूज रहेगा, तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू जो हम लोग ने निकाला था उसका कॉन्सेप्ट कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। आज का लेक्चर हम लोग क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। बाय। अरे हाँ, एक चीज और, मैडम ने कल मुझे इन्फॉर्म किया था कि आप लोगों का एग्जाम रखा गया है मैट्रिसेस का, तो प्लीज सब लोग अच्छे से मैट्रिसेस का प्रिपरेशन करो, और जो भी एग्जाम का शेड्यूल बनता है, जो एग्जाम्स रखा जाता है, प्लीज ऑल ऑफ यू गिव द एग्जाम्स, क्योंकि रेगुलर एग्जाम्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो फिर आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। और मैथ्स ऐसा है ना बाबू, अगर आपने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई मतलब प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा भूल जाओ क्या। इसलिए लिखने का काम भी बहुत अच्छे से करना, क्लास वर्क का क्लास वर्क में और होमवर्क का होमवर्क में। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।